दादा भी कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच हो जाना चाहिए, स्पोर्ट्स एक अलग तरफ है और बाकी जो मतलब पहलगाम में हुआ वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दो, उसमें राजनीति मत लाओ। सौरव गांगुली ने, एक्स इंडियन कैप्टन ने बोला है कि ठीक है पहलगाम में जो हुआ बड़ा दुखद है, लेकिन सौरव गांगुली ने बोला है कि खेल होना चाहिए। तो सौरव गांगुली ने इंडिया पाकिस्तान मैच के हक में बात करी है कि क्रिकेट रुकना नहीं चाहिए। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने इसका समर्थन कर दिया है और इनके समर्थन के बाद एक और विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि सौरव गांगुली आखिरकार क्यों इसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की। वो कह रहे हैं कि हम ओके, मतलब स्पोर्ट जो है वो चलते रहना चाहिए। हाँ, सेम टाइम पर पहलगाम में जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट चलते रहना चाहिए। टेररिज्म जो है वो रुकनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर एक बार कहते हैं कि स्पोर्ट चलते रहना चाहिए। तो एक ही बयान में 2-3 बार जब उन्होंने बोल दिया कि स्पोर्ट चलते रहना चाहिए, तो दादा से ये सवाल है हर भारतवासी का कि क्या हो गया इन 2-3 महीनों में। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होना तय कर दिया गया है। इस डिसीजन पर कई भारतीय क्रिकेट फैंस नाराज हैं। ये नाराजगी तब और बढ़ गई जब इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी कह दिया, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। दादा 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 जो क्या आप बोलते हो वो भूल जाते हो क्या? 2-3 महीने पहले आपका कुछ और बयान था, अब कुछ और बयान हो गया है। दादा भी कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच हो जाना चाहिए, स्पोर्ट्स एक अलग तरफ है और बाकी जो मतलब पहलगाम में हुआ वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दो, उसमें राजनीति मत लाओ। दूसरी तरफ दादा का आप 26 अप्रैल वाला एक बार बयान सुन लेंगे ना तो कहेंगे कि यार दादा अभी 2-3 महीने पहले तो आपने बोला, या तो खुद भूल गए या फिर इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो आपका पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया, आपकी सोच ही बदल गई। दादा ने 26 अप्रैल को कहा था, जब पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने 26 अप्रैल को यानी कि 4 दिन बाद कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का मैच नहीं होना चाहिए, आईसीसी टूर्नामेंट में भी नहीं होना चाहिए, एशिया कप भी नहीं होना चाहिए और 100% आप उनसे तोड़ दो रिश्ता, किसी भी तरीके का क्रिकेट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का गेम नहीं होना चाहिए। और ये मजाक बन के रह गया है कि भाई हर साल वो इस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और टेररिज्म को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये मजाक नहीं है, इसके अगेंस्ट कड़े से कड़े कदम उठाओ। लेकिन दादा का भी हालिया बयान आप जब सुनेंगे ना तो आप कहेंगे कि दादा माथा खराब होएगा छे। आप एक बार दादा का आप ये बयान देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि आई एम ओके, मतलब स्पोर्ट जो है वो चलते रहना चाहिए। हाँ, सेम टाइम पर पहलगाम में जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट चलते रहना चाहिए। टेररिज्म जो है वो रुकनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर एक बार कहते हैं पाकिस्तान भारतीयों का वो अब्बा है कि जिससे ना तो वो मानने को तैयार हैं और ना ही उसकी इज्जत करने को तैयार हैं, लेकिन उसके नाम पे लड़ते खूब हैं। अब ये सौरव गांगुली जो है भारत का फॉर्मर क्रिकेटर है, कैप्टन रह चुका है, इसे प्रिंस ऑफ कोलकाता कहते हैं, यानी भारतीय बंगाल के साथ इसका ताल्लुक है। अब इसे लेकर एक नया किस्म का फड्डा शुरू हो चुका है भारत के सोशल मीडिया पर। वहाँ पर इसे पाकिस्तानी, गद्दार, कमीना, तो पता नहीं क्या क्या कुछ भारतीय जो इनकी औकात है उसके हिसाब से कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसने सिर्फ एक ये बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ मैच होने चाहिए, यानी बल्कि पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया, ये कहा कि क्रिकेट जो है वो मस्ट गो ऑन, यानी वो चलती रहनी चाहिए, वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। उस पर इसके पुराने बयान भी निकाल कर, इसकी स्टेटमेंट्स निकाल कर इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता, लिटरली नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसमें माँ बहन की गालियाँ निकाली जा रही हैं। इसे पाकिस्तानी, गद्दार और पता नहीं इस तरह के कई इल्काबात से नवाजा जा रहा है। खैर, लड़ते रहो, हमें क्या है, आपस में एक दूसरे को नोचते रहो, भोंकते रहो एक दूसरे के ऊपर। हम बैठकर कुर्सी पर एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करते हैं और इनकी औकात मिलकर देखते हैं। स्पोर्ट चलते रहना चाहिए। तो एक ही बयान में 2-3 बार जब उन्होंने बोल दिया कि स्पोर्ट चलते रहना चाहिए, तो दादा से ये सवाल है हर भारतवासी का कि क्या हो गया इन 2-3 महीनों में। सौरव गांगुली ने, एक्स इंडियन कैप्टन ने बोला है कि ठीक है पहलगाम में जो हुआ बड़ा दुखद है, वी शुड टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन टेररिज्म। इंडिया को टेररिज्म, ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑफ टेररिज्म, लेकिन सौरव गांगुली ने बोला है कि खेल होना चाहिए। तो सौरव गांगुली ने इंडिया पाकिस्तान मैच के हक में बात करी है कि क्रिकेट रुकना नहीं चाहिए, टेररिज्म पे आप बहुत बहुत कड़ा रुख इख्तियार करें, कोई डाउट नहीं है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखें, लेकिन खेल होना चाहिए। तो इस सारे के सारे क्लाइमेट के अंदर जहां सारी दुनिया बोल रही है कि मैच नहीं होना चाहिए, सौरव गांगुली इज द फर्स्ट पर्सन जो बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मस्ट हैपन एंड द शो मस्ट गो ऑन। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद, इतने सरहदी तनाव के बाद फिर एक बार टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होना तय कर दिया गया है। इस डिसीजन पर कई भारतीय क्रिकेट फैंस नाराज हैं। ये नाराजगी तब और बढ़ गई जब इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी कह दिया, स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी हमले नहीं होने चाहिए, मगर उनके इस रुख से जनता के बीच उनके प्रति गुस्सा तो आ ही गया। सौरव गांगुली ने जो कहा है वो आपको सुनवाने से पहले इस मैच के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बल्कि ये कोई सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, ये एक पूरे टूर्नामेंट की बात है।
एशिया कप टूर्नामेंट सितंबर महीने में होना है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप 2025 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेले जाने की उम्मीद है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई कर रहा है। हालांकि इसके सारे मैचेस भारत में नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई में खेले जाने हैं। एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच 14 सितंबर के लिए शेड्यूल्ड है। इसी ग्रुप में यूएई और ओमान भी हैं, जबकि दूसरे ग्रुप यानी ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ब्रॉडकास्टर एग्रीमेंट के तहत इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमों को एक ही ग्रुप में रखा जाना था, जैसा कि रखा भी गया है, जिसमें दूसरा मैच सुपर 4 की स्टेज पर हो सकता है, जबकि तीसरा आमना सामना तब होने की संभावना है यदि दोनों टीम नॉकआउट में पहुंचती हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों। तो बात चल रही थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। एशिया कप 2025 का शेड्यूल आ चुका है। आपको पता है 14 सितंबर को मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। यूएई में यह मैच होगा, न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुना गया है यूएई को। लेकिन इस पूरे मैच को लेकर यानी कि पूरे शेड्यूल जो आया है उसको लेके और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेके विवाद खड़ा हुआ है और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने इसका समर्थन कर दिया है। और इनके समर्थन के बाद एक और विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि सौरव गांगुली आखिरकार क्यों इसका समर्थन कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की। तो सबसे पहले आपको वो बयान दिखाते हैं सौरव गांगुली जो मीडिया में दिया है। उन्होंने कहा है कि आई एम ओके, द स्पोर्ट मस्ट गो ऑन एट द सेम टाइम, पहलगाम शुड नॉट हैपन बट द स्पोर्ट मस्ट गो ऑन, टेररिज्म मस्ट नॉट हैपन, इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड, इंडिया टुक अ स्ट्रांग स्टांस टुवर्ड्स टेररिज्म, स्पोर्ट्स नीड्स टू बी प्लेड। यानी कि यहां पे सौरव गांगुली ने साफ साफ ये कहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से। उन्होंने कहा कि खेल जो है खेल जारी रहना चाहिए। हालांकि पहलगाम जैसे जो आतंकी हमले हैं ये नहीं होने चाहिए, ये रुक। मज़े की बात यह है कि इसी गंगोली ने अप्रैल में जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ था उसके बाद बयान दिया था और सबसे पहला बयान इसी का आया था कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकती। ये इसी का बयान था। चाहिए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कहा कि खेल जारी रहना चाहिए, खेल में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है उनके मुताबिक कि यह मैच होना चाहिए, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब बोलते कुछ हो करते कुछ हो। आपके वचन जो थे वो 3 महीने पहले कुछ थे वचन, अब 3 महीने बाद कुछ और हो गए हैं। क्या जुबान की आपकी कीमत नहीं रही? आपकी सोच जो है वो इतनी हल्की हो गई कि 3 महीने बाद आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। यार इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप सारे ट्रेड देख रहे हो बंद हो चुके हैं, पानी तक रोक दिया गया है, सिचुएशन इतनी खराब है, वॉर हो चुकी है, और आप कहते हो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो स्पोर्ट्स है वो चलते रहना चाहिए। और एक ऊपर से धन है बीसीसीआई और बाकी जो भी सरकार का यार यहाँ पर सपोर्ट रहा है नहीं रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन यार ये सब चीजें तो रुकनी चाहिए ना। इस बंदे को गौर से देखिएगा, इसका अपना चैनल है। अब देखते ही हैं मुनाफिकत इनकी, ज़रा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इसने एशिया कप में एक भी मैच अगर पाकिस्तान का कवर किया ना तो फिर हम इसे अपने तरीके से बताएंगे। हमेशा ये ऐसे ही बातें करते हैं, पहले बड़बोले तो हैं ना, बोलते हैं, फिर जब औकात पर आते हैं तो फिर पाँव में डाइव मारते हैं। जिस तरह चीन के अभी ये पाँव में पड़े हुए हैं और उसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेड करो, उसके वीज़े भी खोल दिए, सब कुछ कर दिया। ये बगैरत लाजमी तौर पर पाकिस्तान के मैच को कवर करता आपको दिखाई देगा। एशिया कप का स्केड्यूल आ गया, स्केड्यूल भी ऐसा आया है कि 3-3 मैच जो है वहां पर खेलने के आसार दिख रहे हैं। तो स्केड्यूल की तो यार क्या ही बात करें, ये मतलब देख के ही हमें ऐसा हो रहा है कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बीसीसीआई वाले और क्या कर रही है यहाँ पर सरकार। लेकिन जो सौरव गांगुली बयान दे रहे हैं वो तो ये बताता है ना कि यार सौरव गांगुली का मतलब पता नहीं उनको अपने ही बयान याद नहीं रहते या उनका दिमाग किस तरीके से आगे चल रहा है। मतलब 2-3 महीने पहले आकर कहते हैं कि इस तरीके से भाई जो भी मैचेस है या फिर जो भी गेम्स है वो बंद कर दो, और अब कहते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स चलते रहना चाहिए। क्या वो उस टाइम पर देशभक्ति का आपको बिगुल बजाना था? क्योंकि उस टाइम पर अगर कह देते कि स्पोर्ट्स चलते रहना चाहिए, सेम उस सिचुएशन में तो भाई बहुत ज्यादा रहता है ना इनको डर कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, कहीं सोशल मीडिया पर मेरे बारे में कुछ गलत ना कहा जाने लगे, लोग मुझे ना सिखाने लगे कि आप गलत बोल रहे हो। तो उस टाइम पर तो भाई माहौल गर्म है तो बोल देते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स जो है वो नहीं होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में। लेकिन जब बात आ जाती है 3 महीने बाद की और अब तो भाई एशिया कप भी हो रहा है, सरकार भी थोड़ा सा चलो कुछ नहीं बोल रही है, बीसीसीआई भी कह रहा है मैच खेलेंगे, तब चुपके से बोल देता हूं। इस टूर्नामेंट के यूएई में होने की वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनावों के चलते दोनों देशों के बीच एक आपसी समझौता हुआ जो ये कहता है कि 2027 तक इंडिया और पाकिस्तान के मैच एक न्यूट्रल स्थान में खेले जाएंगे। मगर यह तनाव तो अलग स्तर पर पहुंच गया जब भारत के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला किया गया। कई क्रिकेटर्स और पूर्व क्रिकेटर्स ने इस आतंकवादी हमले की निंदा की और उसके बाद पाकिस्तान के साथ सभी तरह के नाते तोड़ने की गुहार लगाई। सौरव गांगुली भी उन्हीं में से एक थे। 25 अप्रैल को सौरव गांगुली ने जो कहा सुनिए। तोड़ना भी चाहिए, 100% तोड़ना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। बोर्ड चिठी दिले ठीक कर लो। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड।
जब पत्रकारों ने पाकिस्तान के साथ भारत के हर तरह के रिश्ते तोड़ने को लेकर उनके विचार पूछे तो गांगुली ने तब कहा था कि 100% 100% सारे रिश्ते जरूर तोड़ देने चाहिए, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, गांगुली ने तब कहा था। यह वीडियो वैसे तो 25 अप्रैल का है, लेकिन अब